Guys, welcome back to my channel Study Pearson. I am Tramkeshwar and today we continue the chapter geometry. तो इस वीडियो में भी हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। स्टार्ट तो कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, हम लोग आप लोग प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किए थे। तो इस हाफ इंट्रोडक्शन हम लोग उस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो हाफ ही इंट्रोडक्शन अभी बचा हुआ इस वीडियो का, इस चैप्टर का। जो इस वीडियो में क्लियर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस वीडियो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है, जो वो पूरे वर्ल्ड पे वो हर कोई जानता है। वो पूरे वर्ल्ड में ओवर वर्ल्ड मतलब क्या कहते हैं, वर्ल्ड पे ही उसका क्या कहते हैं, उसको साया है। तो वो जो है कोरोना पेंडेमिक, जो हर कोई जानता है, जिसमें उसमें हम लोग को सेफ्टी मेंटेन रखना है। तो अगर सेफ्टी रखेंगे तभी हम लोग पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है कि और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो प्रिपेयर करके आप अपलोड करूँ, जिससे आप लोग को यूट्यूब पे ही और भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल सके, जिससे आप और अधिकतर चैप्टर मतलब होम में घर पे रह के आप अधिकतर चैप्टर पढ़ सकें। तो आप लोगों को सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है, ये नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करना है कि भाई टीम मिला के कोई आर्मी वॉर पे तो नहीं जाना है, वैसा वाला सपोर्ट कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप लोग एक ये सब्सक्राइब का बटन है, उसको सिर्फ जितना जोर से मार सकते हैं आप लोग उतना जोर से मारिए, और जिसको आप दोस्त प्रेस करके वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का ये नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है जब मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब। तो अब यही बात था आपसे जो मुझे शेयर करना था। तो अब उस बात को बाद में रखते हुए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करना है पैरेलल लाइन। जो हम प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर कहाँ थे, लास्ट टॉपिक कंप्लीट किए थे वर्टिकल अपोजिट एंगल। जो हम लोग ने लास्ट वीडियो के लास्ट वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वो वर्टिकल अपोजिट एंगल, जहाँ पे हम लोग उस वीडियो को एंड किए थे, वाइंड अप किए थे, मतलब एंड किए थे। अब इस वीडियो से हम लोग पैरेलल लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन पढ़ने से पहले हम लोग को वो पॉइंट याद रखना है, कोप्लानर लाइन हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, जिसमें कोप्लानर लाइन था। वो लाइन था जो टू लाइन लाई ऑन अ सेम प्लेन पे कोई लाइन अगर लाइन करता है तब उस लाइन को वो हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। वो नहीं, उस लाइन को जरूर नहीं है पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन ये अगर सेम प्लेन पे ये हम लोग क्या कहते हैं उसको, ये लाई करता है सेम प्लेन पे, ये सेम प्लेन पे ही है, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि पैरेलल लाइन ही हो। पैरेलल लाइन का ये कंडीशन है कि तभी पैरेलल लाइन के जब वो दो कोप्लानर लाइन की फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्या बोलते कंडीशन, जब पैरेलल लाइन होने का वो सेम प्लेन पे होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि हम लोग का वो जो लाइन होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो जैसे कोई लाइन है फर्स्ट की, इट नेवर इंटरसेक्टिंग लाइन हम जो सोच रहे थे कि कोई दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो जहाँ वो मीट करे, वो नहीं करना चाहिए। अगर वो मीट करता है वो पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे उसको। और ये दो पॉइंट हम लोग सीख ली जो पैरेलल लाइन का, फर्स्ट सेम प्लेन, टू कोप्लानर लाइन ऑन अ सेम प्लेन, एंड सेकंड वन इज इट कैनॉट इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। वो कर गए तो वो ये पैरेलल लाइन कंडीशन ये क्या बोलते हैं सर, कोप्लानर लाइन के अंदर में वो नहीं आएगा। तो कोप्लानर लाइन का ये पैरेलल लाइन के अंदर में नहीं आएगा। दूसरा कि उन लोग का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, उसके चाहे वो मिड से मेज़र करें या उसके दोनों इन पॉइंट्स तक मेज़र करते हैं, हमेशा वो सेम होना चाहिए उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये 3 पॉइंट हम लोग को मिला पैरेलल लाइन का। और दूसरा पैरेलल लाइन ये कि पैरेलल लाइन कभी भी कहीं पे भी वो हमेशा, जैसे ये पैरेलल लाइन हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये M लाइन है, ये L है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब भी करेगा जब भी ये इधर अपने दोनों एंड पॉइंट से जब भी एक्सटेंड होगा, हमेशा उसका किसी भी पोजीशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, तभी वो पैरेलल लाइन के क्राइटेरिया को वो डिस्क्राइब करेगा, मतलब कि फुलफ़िल कर सकता है। आपके उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा तभी वो लाइन दो कोप्लानर लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन के कंडीशन क्राइटेरिया से मतलब पैरेलल लाइन कह सकते हैं उसको।
ये हम लोग का पैरेलल लाइन कंप्लीट होता है। तो पैरेलल लाइन बहुत ईजी था, ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पैरेलल लाइन में। तो पैरेलल लाइन के बाद अब आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक है जो पैरेलल लाइन का हम लोग का अब ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन की ही तरह ही है। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है जो किसी दो लाइन, कोई भी दो लाइन, वो जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही हो, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो पैरेलल वो लाइन जो इन दो लाइन को किसी एक पॉइंट पे, किसी दो पॉइंट पे टच करती, वो दोनों लाइन को क्रॉस करे या ना भी क्रॉस करे, वो दो लाइन को टच करता है, तब उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। मतलब कि वो इंटरसेक्ट करे, वो स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन वो, हाँ ये कंडीशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कभी भी स्ट्रेट लाइन है। हम लोग पैरेलल लाइन पैरेलल पढ़े इसलिए पैरेलल लाइन पे हम लोग समझते हैं। ये लाइन है जो इस पॉइंट पे टच करती है, दोनों पॉइंट की एक पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है दोनों स्ट्रेट लाइन को। वो लाइन जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे उस लाइन को हम लोग। तो ये हम लोग को ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन से हम लोग को बहुत हेल्प, एंगल फाइंड करने में बहुत हेल्प मिलता है। जैसे कि हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन तो समझ ली ना कि एक लाइन जो किसी दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करे किसी दो पॉइंट पे, दो पॉइंट सही सी बात है, दो लाइन है तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, एक फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो ये हम लोग का यहाँ पे ये पॉइंट खत्म होता है। अब इसके प्रॉपर्टी पे आता है, क्या हम लोग को बेनिफिट ये मिल सकता है, हम लोग गेन क्या बोलते हैं, इस इन्फॉर्मेशन क्या गेन करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से। जैसे कि एक दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका ट्रांसवर्सल एल है, इसको एल ले लेते हैं, एल नेम है ट्रांसवर्सल लाइन का। इसमें हम लोग जो एंगल होता है, एंगल हम लोग पढ़े थे लीनियर पेयर, बहुत सारे एंगल फॉर्म करने पढ़े थे, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, एंगल बहुत सारे पढ़े थे। तो ये एक ये एंगल हो सकता है, एक ये एंगल हो सकता है। एंगल क्या पढ़े थे, दो रे के एंड सेम क्या बोलते हैं, दोनों रे का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। ये भी एक रे है, 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 सब रे हैं। तो यहाँ पे भी ये दो रे एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिलता है, यहाँ एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ एक मिलता है, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, ये दोनों मिलता है, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, फिर उसके ये दोनों मिलता है, तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, फिर उसके यहाँ ये मिलता है, ये एंगल फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद ये एंगल इससे मिलता है तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, फिर ये इससे मिलता है, एक यहाँ एक यहाँ, ये हम लोग का हो गया, क्या बोलते हैं, ये हम लोग का एंगल फॉर्म हुआ। जब एंगल फॉर्म हुआ तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्टिकल अपोजिट के क्राइटेरिया देखे थे कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका सिर्फ अपोजिट वाला एंगल हम इक्वल होता है, हम लोग प्रूव भी किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो उसके मुताबिक ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये तीन चार एंगल तो हम लोग मालूम चल गया ना कि ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये तो मालूम है। अगर ये इक्वल होगा तो ये तो ऑलरेडी इक्वल हो जाता है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है एक इंटरसेक्टिंग लाइन का जो हमेशा इक्वल ही रहता है वर्टिकल अपोजिट में। तब आगे आते हैं हम लोग और ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इससे और भी कुछ एंगल हैं जिससे हम जिस ट्रांसवर्सल लाइन के हेल्प से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसवर्सल है, दो लाइन है, इसको हम लोग इसको वन ले लेते हैं, इसको हाँ इसको भी साइन हम लोग इसको हम लोग 2 ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं, इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, इसको 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8, कुछ भी नाम ले लेते हैं, इसमें हम लोग को फिक्स तो नहीं, कुछ भी नाम ले लेते हैं। 1 3 ऑलवेज इक्वल बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल के क्राइटेरिया से, सॉरी 4 2 ऑलवेज इक्वल वर्टिकल अपोजिट, 5 8 ऑलवेज इक्वल, 6 7 ऑलवेज इक्वल, ये हो गया। अब आते हैं एक क्राइटेरिया और है जो एंगल एक हम लोग सीखे प्रीवियस क्लास में, हम लोग सीखे थे जो एंगल एक ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर जो एंगल अगर जेड फॉर्म होता है उसके अंदर जो एंगल आएगा उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, इतना याद रखना हम लोग को। ये बहुत सिंपल है, जेड
जहाँ ट्रांसवर्सल लाइन पे जेड होता है, जेड के अंदर जो एंगल आएंगे उन दोनों एंगल का सम ऑलवेज इक्वल टू 80 डिग्री। तो मतलब कि एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1 एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 7 का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है जिसको हम लोग, और जो इंटीरियर में एंगल हम लोग हमेशा जानते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के अगर इंटीरियर में मतलब कि अंदर में कोई एंगल आता है तो अंदर में आने वाले एंगल को हम हमेशा इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ 4 7 इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल, तो इन सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पढ़े थे कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर पढ़े थे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या, 4 और 5, यहाँ 4 और 5 जो इंटीरियर एंगल है हम लोग का 4 और 5, इसका सम क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि 180 सम ऑफ दो एंगल 180 डिग्री है, मतलब कि वो सप्लीमेंट्री एंगल। तो 5 एंगल 4 और 5 का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल का इक्वल होगा। तो फिर उसके बाद दोबारा यही आते हैं ये इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल में 3 और 6 दोबारा 3 और 6 के भी सम को भी हम लोग ऐड करेंगे 3 और 6 को। तो ये एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यह सम ऑफ ये रूल है, ये हम लोग ट्रांसवर्सल रूल्स, ये ट्रांसवर्सल लाइन के से हम लोग ये रूल हम लोग का ये निकलता है, जिसपे ये दो प्रॉपर्टी है जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल में भी यही कंडीशन है, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो भी 180 डिग्री की होता है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल हम लोग को मिलता है 1 और 7, तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम उसी की तरह एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला बात नहीं है, सिर्फ एंगल सम ऑफ रूल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग का ये रूल है, यहाँ ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के क्राइटेरिया पे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो मतलब जेड, यहाँ पे जो हम लोग का जेड फॉर्म करता है, जेड जब फॉर्म करेगा तो जेड के अंदर जो एंगल आते हैं ये जो एंगल हो गए, और सॉरी ये हम जब इधर से जेड बनाना था ये एंगल, सॉरी एंगल 4 और एंगल 6 ऑलवेज इक्वल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 लिख सकते हैं AIA। अब कोई पूछेगा AIA मतलब कि AIA मतलब क्या होता है भाई, तो AIA मतलब होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू AIA। ये जेड बहुत ईजी फॉर्म, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी को नहीं मालूम है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड कभी नहीं करने आता। लेकिन एक बात याद है कि ट्रांसवर्सल लाइन पे अगर जेड फॉर्म होता है तो जेड के अंदर आने वाले दो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंसिडर करते हैं उनको। तो ये जो जेड फॉर्म हुआ तो जेड के अंदर ये एंगल 4 आता है और एंगल 6 आता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। दूसरा जब जेड फॉर्म होगा ये वाला जेड, जिसके अंदर एंगल 5 और एंगल 3 आता है, एंगल 5 और एंगल 3 इज ऑल्सो कंसिडर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 3 का वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा रूल के मुताबिक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल के मुताबिक। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब हम लोग खत्म होता है तब हम आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग का फिगर थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसको दोबारा आते हैं। और आप लोग को नहीं समझ में आया तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ, दोबारा उस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो टॉपिक दोबारा ये कंपनी ये उसको अच्छे समझाऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो हम लोग का ये कौन सा था, 1 था 2, और जल्दी करेंगे 4 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 8 था, सॉरी ये बाइट मिस्टेक यहाँ से हमें, लेकिन उसी पर चलेंगे 3 और 6। तब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो जेड हम लोग जेड था, जेड फॉर्म होता है, अल्टरनेट वो निकल जा रहा था, क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकल रहा था। लेकिन जब हम लोग को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तब हम लोग यहाँ पे 1 और क्या कहते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के मतलब ये आता है 1 और 8। यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 और 7। 1 एंगल A इक्वल टू एंगल 8, 1 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा AI अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AEA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 AEA।
अल्टरनेट इंटीरियर के मुताबिक ये भी इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दोनों एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग का ये इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं, ये जब कंप्यूट हो जाता है एक्सटीरियर एंगल का, अब आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ज़्यादा कुछ नहीं है, वर्टिकल अपोजिट तो समझ लिए थे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में अब हम लोग आता है एंगल 1 एंड एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 7, ये जो पेयर है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर आता है। इन सब पेयर को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम कहते हैं। तो हम यहाँ से हम लोग क्या ट्रांसवर्सल लाइन से हम लोग क्या बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारे रूल हम लोग निकाले। पहला रूल वर्टिकल पहले लिए थे जो इसमें भी है। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, फिर उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर में इक्वल रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। और एक को इंटीरियर एंगल का रूल है जो भी आप लोग बताने वाला हो। को इंटीरियर एंगल 5 और 4, वो हाँ को इंटीरियर एंगल चाहिए उसका, ये उसको इंटीरियर एंगल का, ये उसको मैं पहले बता चुका हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। ये हम लोग का टोटल 5 या 4 रूल निकलता है जो हम लोग को ट्रांसवर्सल लाइन से। तो इसका मतलब समझिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन को कभी हल्का में नहीं लेना है, हल्का में कभी नहीं लेना है इसको कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन कुछ है नहीं, बस स्ट्रेट लाइन है, एक कट करता है एक दोनों पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन को कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है, ये नहीं समझता है। पूरा एंगल का खेल ही इस पूरा फंडा ही इसका जो होता है नहीं, ये एंगल का पूरा फंडा है वो पूरा डिपेंडेंट है ट्रांसवर्सल लाइन पे, जिसमें हम लोग टोटल समझ सकते हैं। अगर ये हम ये समझ, अधिकतर आप लोग क्वेश्चन मिलेगा ज्योमेट्री में ट्रांसवर्सल लाइन पे सॉल्व करने के लिए, टोटल अधिकतर मतलब कि 100 में से कम 65 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से अधिकतर मैच करते हैं, और जो 45 या 40% जो होते हैं या 35% वो अदर थ्योरम और अदर प्रॉपर्टी से करते हैं। अगर सब इसी से हो जाएंगे तो अदर प्रॉपर्टी किस लिए दिया हुआ है, सिर्फ उसका फिगर बनाने के लिए थोड़ी दिया हुआ है, उसका और भी टॉपिक बनाने के लिए दिया हुआ है। तो इससे हम लोग आगे समझेंगे। अब ट्रांसवर्सल लाइन का हम लोग क्लियर होता है तो अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल तो बहुत जूनियर क्लास से हम पढ़ते हैं कि 3 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, उससे हम लोग ट्रायंगल फॉर्म होता है। और उसका प्रॉपर्टी बहुत पहले से, टाइप भी बहुत पहले से पढ़ता है। टाइप मेरे मुताबिक क्लास 5 या 4 से ही ट्रायंगल का टाइप पढ़ा दिया गया था, पढ़ाया जाता था। ट्रायंगल टॉपिक है ट्रायंगल, 3 लाइन सेगमेंट बाउंडेड फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। इसका कोई डिफिनेशन कुछ नहीं, हम लोग समझना है। ये समझना क्या है, समझना तो है ही, मतलब कि उतना मालूम है तो किस लिए समझना, टाइम वेस्ट करना बिना मतलब कि। तो ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट बाउंडेड फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के टाइप आप आते हैं सीधे। देयर आर 3 टाइप, मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप, ट्रायंगल तो बहुत होते हैं लेकिन जो मेनली हमारे 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल है। तो फर्स्ट जो टाइप होगा वो हम लोग का सबसे अच्छा टाइप है, जो सबसे इजी टाइप है और सबसे अच्छा टाइप है, जैसे सबसे आराम से समझ सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका ये प्रॉपर्टी है कि जब तीनों लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम हो तब उस क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल बोलेंगे। सेकंड है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात यहाँ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 लाइन सेगमेंट, 3 बाउंडेड फिगर होता है, उसका जो 2 साइड होंगे वो दो एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, वो हम लोग का आइसोसेलेस हो जाएगा। स्केलन, अब भाई स्केलन आते हैं, स्केलन कहेंगे कि अब इनका 3 तो भाई था ही, उनका 2 था, मेरा एक ही सही रहेगा। अगर एक ही रहेगा तो एक रहे या एक रहेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक अगर इक्वल है तो इसमें इक्वल तो किसके इक्वल है, इक्वल कभी कंपेयर करते हैं 2 के बराबर कंपेयर करते हैं या मोर देन 2 करते हैं, तो इक्वल का भी 2 के बराबर होते हैं। यहाँ जब 2 हो जाता है हम लोग आइसोसेलेस पे, एक अगर बात करते हैं तो एक
स्केलन पे कहेंगे, कहे या ना कहे बात बराबर ही है, क्योंकि उसका अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड तो डिफरेंट होगा ना, तीसरा साइड उससे भी डिफरेंट। तो इसका सीधे कहेंगे इसका तीनों साइड डिफरेंट होता है, उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, विच स्केलन ट्रायंगल whose all sides are different, and isosceles triangle two adjacent sides are equal, and equilateral triangle the all three sides are same equal। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग इस ट्रायंगल के टाइप तक ही समझते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी चला जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग यहाँ तक समझते हैं। तो हम लोग को जो भी अब आप लोग को ट्रायंगल के टॉपिक के यहाँ तक जो भी अभी तक नहीं समझ में आया होगा, वो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन उसको समझेंगे। और जो भी आप लोग टॉपिक ना समझ में आए, और बिंदास आप लोग क्वेश्चन में ये को कुछ पूछ सकते हैं। और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और मैंने पहले ही बता चुका था कि लाल बटन को ठोक के मारना है या सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट ऑल्सो। थैंक यू।